स्वागत है और मेरे साथ चलें। मेरे पास Vivo Y28 है और आज मैं इस डिवाइस पर एक पहला नज़ारा डालूंगा और अनबॉक्सिंग के बारे में भी बात करूंगा। तो चलिए, मैं अपना छोटा चाकू थोड़ा और ढूंढ लेता हूं। वहां हम थोड़ा और जा रहे हैं और बॉक्स को थोड़ा और काटते हैं, थोड़ा और। ठीक है, डिवाइस बॉक्स से बाहर है। मैं पहले उस चीज़ के बारे में बात करना चाहता हूं जो मेरे ध्यान में आई। डिवाइस के पीछे का रंग है तो कैमरे पर ये वास्तव में इतना अच्छा नहीं दिखता, दुर्भाग्यवश। मुझे नहीं पता कि इसे कैसे कैद किया जाए या इसे उस तरीके से कैसे दिखाया जाए जैसा कि इसे दिखाना चाहिए। ये थोड़ा अंधेरा लगता है जब आप इसे तिरछे देखते हैं, लेकिन जब आप इसे सीधे देखते हैं, जब रोशनी सही तरीके से परावर्तित होती है, तो इसका यह सुंदर, गर्म, गहरा हरा रंग होता है और यह वास्तव में बहुत अच्छा लगता है। अब कैमरे पर यह सब बहुत अंधेरा दिखता है और जब भी रोशनी चमकती है, जैसे ये ऐसा रंग होना चाहिए जिसके बारे में मैं बात कर रहा हूँ, लेकिन कैमरा इसे वास्तव में कैद नहीं कर रहा है। लेकिन व्यक्तिगत रूप से ये वास्तव में बहुत अच्छा लगता है। तो मैं बस ये बताना चाहता था कि अगर आप इसे देख रहे हैं और इसे व्यक्तिगत रूप से कभी नहीं देखा है, इसका रंग वास्तव में बहुत अच्छा है। इसके अलावा प्लास्टिक, जबकि मैं पहले ही इस पर हूँ, ये एक प्लास्टिक है, पीछे प्लास्टिक से बना है। यही मैं कहना चाहता था फ्रेम के साथ। और फ्रेम में भी इसी तरह का रंग है जिसमें ये 2 टोन वाला रंग है। जहाँ ये थोड़ा अंधेरा या हल्का होता है, ये इस पर पड़ने वाली रोशनी पर निर्भर करता है, लेकिन ये एक छद्म मेटालिक तरह का लुक है। तो अब चलिए डिस्प्ले की बात करते हैं। हमारे पास 6.5 इंच का डिस्प्ले है। यहाँ 6.5 इंच का डिस्प्ले है और इसका रेजोल्यूशन, मुझे यकीन है कि आज आप जिस बारे में बात कर रहे हैं वह बहुत कठिन है। 720 द्वारा 1612 पिक्सल का ये एक LCD IPS है जिसमें 90 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट और लगभग 840 निट्स की ब्राइटनेस है। ये 83.8 का भी दावा करता है। स्क्रीन से बॉडी अनुपात और 269 इंच के हिसाब से अच्छे पिक्सल हैं। यहाँ का डिस्प्ले हम चला हुए हैं। मैं जिस कीमत का अनुमान लगा रहा हूँ वह इस डिवाइस की है जिसे मैं अभी चेक करने जा रहा हूँ। ठीक है, मुझे नहीं पता कि इसका वास्तव में क्या मतलब है, इसलिए मुझे एक खोज करनी होगी। 587 तो ये लगभग $130 है ना। वास्तव में थोड़ा और $140, तो ये लगभग $130 है ना। वास्तव में थोड़ा और $140, लगभग $140 के आसपास ही शायद। तो ईमानदारी से कहूँ तो ये सबसे अच्छी कीमत वाला डिवाइस नहीं है, लेकिन और ये भी नहीं है कि कीमतें बहुत ज़्यादा पागलपन भरी हैं। तो लगभग $140 या रुपए में ये 12,000 है। मुझे लगता है कि वे रुपए हैं। तो ये सबसे ख़राब कीमत वाला डिवाइस नहीं है। और यहाँ आपको क्या मिलता है इसके अलावा? स्पष्ट रूप से डिस्प्ले और सुंदर रंगीन बैक के ऊपर एक 5000 mAh की बैटरी है जिसमें 15 वॉट की वायर्ड चार्जिंग है। नहीं पता, बॉक्स में चार्जर दिया गया है, लेकिन आपको एक केबल मिलती है। यहाँ एक Dimensity 6020 प्रोसेसर भी है जो इस डिवाइस को पावर कर रहा है। और जिस विकल्प को आप चुनते हैं, सबसे सस्ता वाला 128 GB स्टोरेज और 4 GB रैम के साथ आएगा। मैं सीधे कहूँगा, मुझे लगता है कि 4 GB एक एंड्रॉयड डिवाइस पर जो कम से कम एंड्रॉयड 13 पे चल रहा है, शायद इससे भी उच्च संस्करण पर, यह देखते हुए कि इसे निश्चित रूप से एंड्रॉयड 14 का अपडेट मिलेगा। मैं ये मानता हूँ कि शायद 15 भी, क्योंकि मुझे लगता है कि 15 अभी रोल आउट हो रहा है। यह रैम की मात्रा शायद पर्याप्त नहीं हो सकती, इसलिए डिवाइस सुस्त महसूस कर सकता है। इसके लिए मैं शायद 128 और 6 GB रैम लेने की सिफारिश करूँगा, जो कि एक तरह का मध्य विकल्प है। और दूसरा आखिरी वाला फिर से 128 है, इस बार 8 GB रैम के साथ। तो आपके पास 4 या 8 GB रैम है। सभी में यहाँ एक ही तरह का स्टोरेज है जो कि 128 है। ये भी एक माइक्रो SD कार्ड का उपयोग करके बढ़ाया जा सकता है। तो अब जब हम सामने के कैमरों की बात करते हैं, जैसा कि मैं यहाँ हूँ, हमारे पास एक 8 मेगापिक्सल का वाइड सेंसर है जो आपको सेल्फी वीडियो रिकॉर्ड करने की अनुमति देता है, यानी 1080p पर टी फ्रेम। और फिर पीछे हमारे पास एक डुअल कैमरा सेटअप है और मुख्य सेंसर 15 मेगापिक्सल का f1.8 है। एपर्चर वाइड सेंसर आपको 1080p पर वीडियो रिकॉर्ड करने सक्षम करेगा 30 फ्रेम। और फिर हमें एक 2 मेगापिक्सल का कैमरा है, यह एक डेप्थ सेंसर है। तो ये सिर्फ एक स्टिकर कैमरा है। तो तकनीकी रूप से आपके पास सिर्फ एक कैमरा है। तो ऐसा ही ये हैं कैमरे।
कुल मिलाकर मुझे लगता है कि डिवाइस की कीमत के हिसाब से ये शायद थोड़ा बेहतर हो सकता था। हालांकि मैं एक और बात पर भी ध्यान देना चाहता हूं कि मैंने इस अनबॉक्सिंग पर ध्यान दिया और मैं ये सारी जानकारी GSM Arena से ले रहा हूं। बस इस बारे में पूरी तरह से स्पष्ट होना चाहता हूं। तो उन्हें एक शाउट आउट, क्योंकि उनके पास एक बहुत अच्छी तरह से व्यवस्थित वेबसाइट है जिसमें मेरे लिए सब कुछ उपलब्ध है। ये तकनीकी रूप से डिवाइस है, लेकिन तस्वीर में मुझे नहीं पता कि क्या उनके पास बस एक गलत तस्वीर है या ये वही नहीं है। राम होगा बुनियादी रूप से फिट। जल्दी से नीचे स्क्रॉल करें और कुछ और देखें। बस ये सुनिश्चित कर रहा हूँ कि मैं वास्तव में सही डिवाइस को देख रहा हूँ। जैसा कि मैंने कहा, यह तकनीकी रूप से एक पहले प्रभाव की समीक्षा है। मैंने इस डिवाइस को बॉक्स से बाहर निकालने से पहले नहीं देखा था जब मैंने रिकॉर्डिंग शुरू की। तो यह कुछ ऐसा है। मैंने विशिष्टताओं की जांच की और अभी पीछे देखते हुए ये GSM Arena द्वारा प्रस्तुत तस्वीर से अलग लग रहा है। तो मैं बस ये सुनिश्चित करना चाहता हूँ कि शायद उनके पास फ़ोन तक पहुँच नहीं थी जब वे ये विशिष्टताएं डाल रहे थे, या इसके फ़ोटो पहले नहीं थे, जो कि बहुत संभव है। तो शायद सबसे आसान चीज़ रंग होगा। ठीक है, तो रंग के मामले में यहाँ कोई लाल कोना नहीं है। अच्छा, ये दिलचस्प है। तो सच कहूँ तो मुझे नहीं पता कि क्या ये सही है, क्योंकि वीवो के पास Y20s, Y20s, 4G और Y28s हैं। तो और इनमें से कोई भी इस डिवाइस की तरह नहीं दिखता। तो मैं इसे बस इतना ही रखूँगा ईमानदारी से इस समय। मैं पहले से ही इसमें थोड़ा सा घुस रहा हूँ, लेकिन मुझे यकीन नहीं है कि जो मैंने आपको विशिष्टताओं में दिया है वह सही है या नहीं। देखते हैं कि क्या मैं वास्तव में कुछ और ढूंढ सकता हूँ। एक और Y28 है। ओह, मुझे लगता है कि मुझे पता है कि समस्या क्या हो सकती है। यह हो सकता है कि यह डिवाइस वैश्विक स्तर पर जारी नहीं किया गया था, इसलिए मैं इसे खोजने में थोड़ा संघर्ष कर रहा हूँ। लेकिन मैंने वीवो की अपनी वेबसाइट पर पाया यह डिवाइस, और वो देखते हैं कि यह ठीक है। तो ये विशिष्टताएं वास्तव में अलग हैं, जिसका मतलब है कि जो मैं पहले कह रहा था वह सही नहीं है, जैसे वो एक उचित तरीके से सही नहीं है। तो मैं वास्तव में इसे बहुत जल्दी से करने जा रहा हूँ, क्योंकि मैंने आपकी समय की काफ़ी बर्बादी कर दी है ईमानदारी से गलत जानकारी देकर। तो अब ये सही है, सीधे उनकी वेबसाइट से एक डिवाइस जो बिल्कुल इस डिवाइस की तरह दिखता है। तो हमारे पास Android 14 है, Helio G85 प्रोसेसर है। ये एक एक्टा कोर है जिसमें 2 कोर 2.2 पर हैं और कोर 1.8 पर हैं गीगाहर्ट्ज़। हमारे पास या तो 6 या 8 गीगाबाइट रैम है या 128 गीगाबाइट स्टोरेज है। MMC 5.1 के साथ प्रकार विस्तारित एम क्षमता यहाँ कुछ लागू किया गया है। हमारे पास 6000 mAh की बैटरी है, तो पहले जो मैंने पढ़ा था उससे बेहतर है, और जाहिर तौर पर 44W चार्जिंग का समर्थन है, इसलिए यह वास्तव में उस गति से चार्ज कर सकता है जो मैंने पहले पाया था उससे कहीं ज़्यादा तेज़। इसके अलावा हमारे पास 6.68 इंच का डिस्प्ले है। 6.68 इंच का डिस्प्ले है जिसमें 720p रिजोल्यूशन है, 720 बाय 1608 90 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट, 264 पिक्सल प्रति इंच और 1000 निट्स की ब्राइटनेस है। तो एक बार फिर ये पहले मैंने जो बताया था उससे कहीं ज़्यादा उज्ज्वल है। और कैमरे यहाँ हम हैं। हमारे पास एक फ्रंट 8 मेगापिक्सल का कैमरा है और पीछे 50+2 मेगापिक्सल का कैमरा है, तो जैसे लगते हैं। फ्रंट का अपर्चर f2.05 है। फ्रंट का अपर्चर मेगापिक्सल है, जबकि पीछे का अपर्चर f1.8 है। तो प्लस मेरे पास 2.4 है तक मेगापिक्सल प्लस f2.4 2 मेगापिक्सल और हाँ, बस इतना ही। तो मैं बस स्पेसिफिकेशंस के बारे में बहुत जल्दी जाना चाहता था, क्योंकि मैंने पहली बार उन्हें गलत बताया था। और पहली छापें मुझे लगता है वास्तव में यही हैं जो यह है, यानी एक पहली छाप, और यह गलत था। आखिरी चीज़ जो मैं चेक करना चाहता था, क्योंकि ये डिवाइस अब इतना बुरा नहीं लग रहा है, असली कीमत, जो शायद ढूंढना थोड़ा मुश्किल हो सकता है, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि यह एक ऐसा फ़ोन है जिसे मैं यहाँ आसानी से ख़रीद सकता हूँ। जैसे फ़ोन जो मैं यहाँ आसानी से ख़रीद सकता हूँ, मेरा मतलब है हाँ, जो वैश्विक है, तो यह नहीं है। तो इससे वास्तव में ढूंढना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, और जो चीज़ें मैं ऑनलाइन ढूंढ रहा हूँ वे यहाँ उपलब्ध हैं।
उदाहरण के लिए एलेग्रो पर Y28 है, जो मैंने शुरू में 4 GB रैम के साथ पाया था, जबकि यह डिवाइस 4 GB रैम विकल्प के साथ नहीं आता। तो हाँ, मुझे वास्तव में नहीं पता कि इसकी कीमत कितनी है, इसलिए मुझे नहीं पता कि यह मूल्य और प्रदर्शन के मामले में कैसे खड़ा होता है। तो खैर, मैं इसे बस इतना ही रखने वाला हूँ और उम्मीद है कि आपने इस वीडियो के इस पूरी तरह से गड़बड़ हिस्से को कम से कम मनोरंजक पाया, और मुझे लगता है बाद का हिस्सा वास्तव में जानकारीपूर्ण था। और अगर आपको ये पसंद आया तो लाइक करना ना भूलें, सब्सक्राइब करें, और देखने के लिए धन्यवाद।